कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम कौशल यादव है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IMP क्यूज़ पर। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जनरल नॉलेज के जो पक्का आएंगे। ठीक है, तो चलो अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैरंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होता है। कितना होता है? 455 से 390 nm। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मक्खन डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मक्खन? पायस का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? किस में नहीं होंगे? वॉशिंग पाउडर में, वॉशिंग सोडा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सर विलियम मुयर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। यह भारत की पहली ऐसी महिला है, पहली महिला 1963 में नियुक्त की गई थी मुख्यमंत्री पद के लिए। इन महिला का नाम था सुचेता कृपलानी। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? सबको पता है, योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका आंसर है डी, सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। और हमारे देश का, भारत का है टाइगर। और नेशनल बर्ड है पीकॉक यानी मोर। और नेशनल फ्लावर है लोटस यानी कमल, ये कीचड़ में खिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 से 1950 तक भारत के उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पर राज्यपालों, मंत्रियों और राज्यपालों के सचिवों को लखनऊ में होना चाहिए था। इसलिए तत्कालीन राज्यपाल सर हरकोट बटलर ने अपना मुख्यालय इलाहाबाद से बदल दिया था और लखनऊ को कर दिया था। इसलिए और 1935 तक पूरे कार्यालय को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए लखनऊ प्रांत की राजधानी बन गई थी, जिसका नाम फिर से बदलकर अप्रैल 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। इसलिए 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हमेशा भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ये लगभग 350 किलोमीटर लंबी है और इसका ये चाइना मतलब नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, आपने वो बनबसा डैम देखा होगा ना, वहां से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया था, क्योंकि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक थे, पर 2000 वर्ष 2000 में ये दोनों अलग अलग हो गए। एक राज्य बन गया उत्तराखंड और एक बन गया उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? फिजिक्स के लिए जीता था। ठीक है, भौतिक शास्त्र में जीता था उन्होंने नोबेल पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इसका आंसर है बी, बिस्ली टेल्स। हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता थी 1 नवंबर 1984। इनकी ये आखिरी कविता थी। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 को, जब ये 95 साल के हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। किसने की थी रक्त
समूह प्रणाली की खोज, इसका आंसर है डी, कार्ल लैंडस्टेरियन उन्होंने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इसका आंसर है बी, स्टक्सनेट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है। इसको कहा जाता है पाक जल मरुमध्य, पाक जल मरुमध्य कहा जाता है इस प्रणाली को, इस जल संधि को जो कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? इसका आंसर है सी, रोड आइलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया की सबसे तीसरी अधिक जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले नंबर पे अपना भारत, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पे है इंडोनेशिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरत नहीं है? इसका आंसर है ए, मस्कट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन राजधानी है? इसका आंसर है सी, मनामा। अगला प्रश्न है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। यह 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। उन्होंने 1857 में विद्रोह किया था मेरठ। इस विद्रोह का कारण, सबसे मुख्य कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करना, क्योंकि सारे इंडियन तो वो थे जो गौ माता को पूजते हैं और ये उन्हें चमड़ी वाले हथियारों को यूज करने के लिए कहते, तो ये सबसे बड़ा वो बना था, विरोध का कारण बना था। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ए, गुजरात से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। इसका आंसर है बी, उदंत मार्तंड। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार दे वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इसका आंसर है बी, लर्मा रोजो। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? इसका आंसर है डी, बेनेगल नरसिंह राव ने। हमारा अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है बी, जोधपुर में स्थित है। डैश। अगला प्रश्न है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आई होप सबको अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूं और ऐसी क्वेश्चंस लेके आता रहूं। बाकी मिलते हैं अपनी वीडियो में। धन्यवाद।